21वीं सदी आधी गुजर चुकी है और जरा सोचिए, आज भी हम अपने किचन में लाल बैग को मारने के लिए स्प्रे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन दुनिया आगे निकल चुकी है। मगरिब ने इन्हीं कीड़े मकोड़ों को इंतहाई जदीद फौजी हथियारों में तब्दील कर दिया है। जहां हम सिर्फ एक पेस्ट देखते हैं, वहीं फौजी दुनिया को इसमें एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नजर आता है। ये कोई साईफाई मूवी नहीं, बल्कि आबिद अली शाहिद के एक खौफनाक और बेदार कर देने वाले मैनिफेस्टो का जायजा है। आइए देखते हैं कि बायोटैक्टिक्स की इस नाकाबिले यकीन दुनिया में हकीकत क्या रूप धार चुकी है। हम आम तौर पर एक कॉकरोच को देखते हैं तो क्या जहन में आता है? एक घिनौना कीड़ा जिसे बस फौरन जूते से मसल देने की जरूरत है। लेकिन मगरिबी मिलिट्री साइंस में इसकी हकीकत लिटरली बिल्कुल बदल चुकी है। वहां इसे पेस्ट नहीं समझा जाता, बल्कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड जदीद तकनीकी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। ये सोच का वो बुनियादी फर्क है जो आज के नए फौजी दौर की निशानदेही कर रहा है। तो इस फर्क का नतीजा क्या निकला? दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी इन हशरात को मारने के लिए जहर यानी केमिकल स्प्रेस खरीदने तक महदूद है, जबकि दुनिया की बड़ी फौजी ताकतें इन्हीं हयातियाती वजूद को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स और जदीद तरीन चिप्स बना रही हैं। जहर खरीदने से लेकर प्रोसेसर बनाने तक ये कुदरत के इस्तेमाल का एक खौफनाक बदलाव है। इसे हम द ग्रेट पाकिस्तानी गैप कह सकते हैं, जहां कंजम्पशन और क्रिएशन के दरमियान एक बहुत ही बड़ा फासला मौजूद है। तो आइए इस स्वॉर्म बायोटैक्टिक्स प्रोजेक्ट की ठोस साइंस को समझते हैं कि आखिर इन साइबोर्ग हशरात की एनाटमी क्या होती है। आखिर ये साइबोर्ग तकनीक काम कैसे करती है? स्वॉर्म बायोटैक्टिक्स प्रोजेक्ट दरअसल एक जिंदा मेडागास्कर कॉकरोच के ऊपर एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बैकपैक फिट करने का नाम है। इस अमल के जरिए एक जीते जागते जानदार को एक ऐसे ड्रोन में तब्दील कर दिया जाता है जिसे आप रिमोट से स्टीयर कर सके। बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी के आसाबी निज़ाम को फौजी मकासद के लिए बिल्कुल हाईजैक कर लेने का अमल है। अगर हम इस इंजीनियरिंग प्रोसेस को बारीकी से देखें तो ये 3 बेसिक स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला कदम, इस जिंदा कीड़े के जिस्म पर एक 10 ग्राम का इलेक्ट्रॉनिक बैकपैक जोड़ना। दूसरा कदम, इसके एंटेने के साथ इंतहाई बारीक इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, इस कनेक्शन के जरिए उसके पूरे नर्वस सिस्टम को अपने काबू में ले लेना। अब ये कीड़ा अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ठीक माइक्रोचिप की कमांड्स पर हरकत करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवायती रॉबर्ट्स की जगह कॉकरोचेस का इंतखाब क्यों? आखिर कीड़े ही क्यों? इसका जवाब इस हिंसे में छुपा है, 20 गुना। जिंदा हशरात इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा इनकी अपनी कुदरती तवानाई है। ये अपनी हरकत खुद करते हैं, दीवारों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और सबसे हैरानकुन बात, ये अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठाकर चल सकते हैं। ये वो कमाल है जो अरबों डॉलर के टैंक्स या महंगे तरीन रोबोट्स में भी नहीं मिलता। अब चलते हैं इसके सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, द बायोलॉजिकल स्पाई थ्रेट, और देखते हैं कि डिनाइड एनवायरनमेंट्स में इनका क्या रोल है। जरा मवाजना कीजिए एक महंगे रोबोट और इन साइबोर्ग इंसेक्ट्स का। जहां रिवायती रोबोट्स की बैटरी डेड हो जाती है, वहां साइबोर्ग्स अपनी ही कुदरती तवानाई इस्तेमाल करते हैं। मलबों और टूटी हुई इमारतों में जहां रोबोट्स टूटली फंस जाते हैं, वहां ये हयातियाती ड्रोन्स आसानी से क्रैक्स में से गुजरकर दीवारों पर चढ़ जाते हैं। और इस सब में सबसे खौफनाक बात क्या है? आम ड्रोन्स अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं, जबकि इनका बायोलॉजिकल सिग्नेचर होने की वजह से ये किसी भी स्टैंडर्ड रेडार या स्वीपर पर बिल्कुल अनडिटेक्टेबल होते हैं। और ये खतरा सिर्फ एक अकेले कीड़े तक महदूद नहीं है। स्वॉर्म ओएस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैकड़ों कॉकरोचेस का एक हाइव माइंड यानी एक इज्तिमाई जहन तश्कील देती है। एक इंतहाई लो पावर एआई प्रोसेसर इन तमाम हशरात को एक साथ कंट्रोल करता है। सोचिए, ये झुंड किसी शहर के ज़मीन-दो सीवेज सिस्टम का पूरा नक्शा बना सकता है, इंसानी आवाज़ों की पहचान कर सकता है और गैस लीक तक डिटेक्ट कर सकता है। और ये सब बिल्कुल साइलेंटली होता है। अगर किसी को अभी भी ये लग रहा है कि ये महज साइंस फिक्शन है, तो जरा इस नंबर पर गौर करें, 99%। फील्ड टेस्ट्स में इन साइबोर्ग हशरात ने अपने टारगेट्स तक पहुंचने में 95% नेविगेशन एक्यूरेसी का मुजाहरा किया है। ये कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, बल्कि एक इंतहाई ठोस, खौफनाक और ऑपरेशनल हकीकत बन चुकी है। और इस टेक को लीड कौन कर रहा है? जर्मनी का स्वॉर्म बायोटैक्टिक्स, सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और डेफिनेटली अमेरिका का डार्पा प्रोग्राम। ये लोग अब सिर्फ लैब्स में रिसर्च नहीं कर रहे, ये इन बायोलॉजिकल स्पाइस को प्रैक्टिकली डिप्लॉय कर रहे हैं। फिर चाहे वो अंडरग्राउंड बंकर्स हों, तबाहशुदा न्यूक्लियर साइट्स हों, या फिर आपका अपना लिविंग रूम। यहां आकर मैनिफेस्टो एक बहुत गहरा और स्पिरिचुअल सवाल उठाता है, वो भूली हुई कुरानी हिकमत, जब हमने रसूमात को साइंस पर तरजीह दी। आबिद अली शाहिद की एक ऑब्जर्वेशन जो वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, हम उकाब को देखते हैं और एक परिंदा समझते हैं,
उन्होंने उकाब को देखा और जेट फाइटर डिजाइन कर लिया। हम शहद की मक्खी देखते हैं तो सिर्फ शहद का सोचते हैं, लेकिन मगरिब ने उसकी फ्लाइट मैकेनिक्स पर गौर किया और अटैक हेलीकॉप्टर बना डाला। हमने कुदरत को सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्ल में देखा, जबकि उन्होंने उसे रिवर्स इंजीनियर करके जदीद हथियारों में ढाल लिया। कुरान पाक में इन कॉम्प्लेक्स मखलूक़ात के नाम पर मुकम्मल सूरतें मौजूद हैं। अन्नहल यानी शहद की मक्खी, अन्नम्ल यानी चींटी, अल-अनकबूत यानी मकड़ी। ये हमें इस दावत के साथ नाजिल की गई थीं कि हम इन निशानियों पर गौर करें। हम उन्हें याद ज़रूर करते हैं, प्राउडली खुद को हाफिज़ भी कहते हैं, लेकिन अफसोस इनके पीछे छुपी हिकमत और दानिशमंदी को हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। हकीकत यह है कि हमने खुद को सिर्फ हिफ्स तक, यानी बगैर समझे याद कर लेने तक महदूद कर लिया और फिक्र को छोड़ दिया, जबकि मगरबी दुनिया ने इन्हीं कुदरती निशानियों को डीपली रिफ्लेक्ट किया, उन्हें समझा और उनकी मदद से एज एआई और डॉपलर रेडार जैसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर लीं। वो साइंस में लीड कर गए और हम महज रिचुअल्स तक महदूद रह गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यहां से शुरू होता है द अवेकनिंग, खुद मुख्तार तकनीक के लिए एक इंतहाई ज़रूरी आवाज़। जिंदा वजूद को एक लिविंग सूल को सिलिकॉन चिप के साथ जोड़ देना, ये सिर्फ एक टेक्निकल इन्वेंशन नहीं है, ये एक बड़ा एथिकल और एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर है। उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी मखलूक़ात को सबसे बड़े थ्रेट्स में बदल दिया है। अगर हम आज भी ना जागे तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक ऐसी नेशन बन जाएंगे जिस पर इन्हीं मैनिपुलेटेड पेस्ट के जरिए सर्वेलेंस होगी और हमें भनक तक नहीं लगेगी। इस मैनिफेस्टो ने 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स तजवीज़ किए हैं। पहला, हिफ्ज़ से निकलकर फ़िक्र और रिफ्लेक्शन की तरफ आना होगा। दूसरा, एक किस्म का बायो इंजीनियरिंग जिहाद शुरू करना होगा। हमारे यंगस्टर्स को बायो रोबोटिक्स और न्यूरल इंटरफेसेस में मास्टरी हासिल करनी होगी। और तीसरा, अपना खुद मुख्तार सॉवरेन स्वॉर्म डिफेंस सिस्टम बनाना होगा। हमें टेक कंज्यूमर से निकलकर क्रिएटर्स बनना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, क्या हमारी सोसाइटी कुदरत की निशानियों और हिकमत से बेदार होगी, या फिर हम उन्हीं मशीनी हशरात के हाथों बग हो जाएंगे जिन्हें हम सिर्फ अपने जूतों से मसलना जानते हैं? इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मगरिब उन्हीं कॉकरोचेस की कोडिंग कर रहा है जिन्हें मारने के लिए हम और आप आज भी सिर्फ जहर खरीद रहे हैं। ये आबिद अली शाहिद का पैगाम है। इससे पहले कि ये स्वॉर्म आपकी दीवारों के अंदर पहुंच जाए, बेदार हो जाएं। वक्त तेजी से गुजर रहा है।